सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। छात्र, आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा के पाठ क्रमांक 10 ठेस पूरक पठन इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हम ठेस इस पाठ के रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी ने इस पाठ को लिखा। तो प्रस्तुत पाठ में अंचलित कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। इस प्रकार यह ठेस कहानी बहुत ही सुंदर है और इस सुंदर कहानी का हम अब स्वाध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। पाठ के स्वाध्याय में प्रथम हम एक बहुत ही सुंदर संजाल को पूर्ण करना है हमें। तो देखिए संजाल किस प्रकार है। तो उसमें सिरचन को आने वाले काम। तो सिरचन एक इस पाठ का पात्र है। तो वह किस प्रकार का काम करता है उसे देखना है। तो प्रथम है मोथी घास और पटेल रंगीन शीतल पाटी बनाना, पहला काम। दूसरा जो है संजाल में बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीख बनाना। अगला काम सतरंगे डोर के मोंडे बनाना और भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के जाते बनाना। इस प्रकार सिरचन काम करता है और इस प्रकार हमने यह संजाल पूर्ण किया है और उसे ही इसी प्रकार से अपनी नोटबुक में हमें लिखना है। आगे हमें 2 नंबर उसमें कृति को पूर्ण करना है हमें। तो देखते हैं सिरचन का मेहनताना वह किस प्रकार है। पेट भर खाना। दूसरा जो है एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा। इस प्रकार का सिरचन का मेहनताना है। आगे स्वाध्याय में मानू को उपहार में मिला। मानू को उपहार के रूप में क्या मिला है। तो उसमें पहला जो है शीतल पाटी, दूसरा है चीक और कुश की एक जोड़ी आसनी। इस प्रकार के 2 उपहार मानू को मिला है। इसी प्रकार स्वाध्याय में नंबर 3 को हम देखते हैं। सिरचन को लोग कहते हैं। सिरचन को लोग क्या कहते हैं। तो एक लोग उसे मुक्तखोर कहते हैं, दूसरा कामचोर कहते हैं। इस प्रकार स्वाध्याय के अंत में कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस विषय में अपने विचार हमें स्पष्ट करना है। हमारे देश की संस्कृति में लोक कलाओं की सशक्त पहचान है। यह मूलतः ग्रामीण अंचलों में अनेक जातियों व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित पारंपरिक कलाएं हैं। लोक कला का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारतीय ग्रामीण सभ्यता का। लोक कलाओं में लोकगीत, लोक नृत्य, गायन, वादन, अभिनय, मूर्तिकला, काष्ठकला, धातुकला, चित्रकला, हस्तकला आदि का सम्मान होता है।
हस्तकला ऐसे कलात्मक कार्य को कहते हैं जो उपयोगी होने के साथ सजाने के काम आता है तथा जिसे मुख्यतः हाथ से या सरल औजारों की सहायता से ही किया जाता है। ऐसी कलाओं का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व होता है। वर्तमान में लोक कलाओं और कलाकारों को उचित प्रथम न मिलने के कारण अनेक लोक कलाओं की पहचान पर संकट उत्पन्न हो गया है। धीरे धीरे समय परिवर्तन, भौतिकवाद, पश्चिमीकरण तथा आर्थिक संपन्नता के कारण परंपरागत लोक कलाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हमें व प्रशासन दोनों को ही लोक कलाओं और कलाकारों की पहचान नष्ट होने से बचाने के प्रयास करने चाहिए। इस प्रकार समाज में हर प्रकार के जो कलाकार हैं उनका सम्मान करना हमारा काम है। इस प्रकार हम अपने इस 30 पाठ का हमने स्वाध्याय का अध्ययन किया है और यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। और इस प्रकार पूरा जो स्वाध्याय है हमें अपनी कॉपी तथा नोटबुक में लिखना है।